क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह आपका अकाउंट अच्छे प्रॉफिट में था, यानी कि आपका जो टारगेट था $50, $100 या $200, वो आपका प्रॉफिट पूरा हो चुका था, मगर शाम तक आपका अकाउंट वॉश हो चुका था। ना कोई मार्केट की मैनिपुलेशन, ना कोई बैड न्यूज़, ना ही गलत स्ट्रेटजी, सिर्फ एक और ट्रेड के मज़ीद मुनाफा बना लेता हूँ और आखिर पर अकाउंट वॉश। अगर ऐसा हुआ है तो आप मार्केट के सबसे बड़े दुश्मन का शिकार हो चुके हैं, जिसे हम लालच कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ट्रेड विद जैन में खुश आमदीद। स्ट्रेटजी तो सब सीख लेते हैं, एसएमसी, आईसीटी, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ये चीज़ें तो सबको समझ आ जाती हैं, मगर फिर भी 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से नहीं बल्कि अपने जज्बात से हारते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह लालच आपकी मुकम्मल साइकोलॉजी को तबाह बर्बाद कर देती है। ट्रेडिंग में लालच हमेशा दो शक्लों की सूरत में आता है। पहली शक्ल, जब आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका होता है, मगर दिमाग कहता है कि नहीं यार, मार्केट आज बहुत अच्छी चल रही है, मेरे हिसाब से चल रही है, चलो एक और ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट डबल हो जाएगा या अकाउंट डबल हो जाएगा। वो अकाउंट और प्रॉफिट डबल करने के चक्कर में क्या होता है, अकाउंट वॉश हो चुका होता है। दूसरी शक्ल, जब आपका अकाउंट तो छोटा होता है लेकिन दिल बहुत बड़ा हो चुका होता है। हम सोचते हैं कि यार $1 का जहाँ पे हम लाट लगाकर $5 या $10 का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो क्यों ना एक ही बार $50 की लाट लगाऊं और 250 से लेकर $500 का प्रॉफिट बनाकर रातों रात अमीर हो जाऊं। तो ये जब सूरतें आती हैं, दिल में लालच पैदा होता है और इसका नतीजा क्या निकलता है, अकाउंट वॉश होने की सूरत में। देखें, मार्केट कभी आपके जज्बात के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट हमेशा अपने रूल्स के हिसाब से चलती है। जो रूल्स को फॉलो करता है वही मार्केट में हमेशा टिकता है। जो रूल्स की बजाय जज्बात से फैसले करता है, हो सकता है कभी प्रॉफिट बन भी जाता हो डबल, मगर एंड पे वो प्रॉफिट समेत आपका जो अकाउंट होता है उसको भी मार्केट वापस ले लेती है। लालची लोगों को कभी मार्केट छोड़ती नहीं है। अगर आप में तीन निशानियां हैं तो आप फॉरेक्स नहीं कर रहे, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप जुआ खेल रहे हैं। पहली निशानी कि दिन का टारगेट पूरा होने के बावजूद भी आप ओवर ट्रेड करें, बार बार मार्केट में घुसें, यानी कि जितना भी आप मार्केट में बार बार इंटर होंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो बस कर दें, मार्केट को छोड़ दें, बार बार इंटर होने की जरूरत नहीं। दूसरा नंबर, बगैर एसएल के यानी कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड में बैठना इस उम्मीद पर कि मार्केट लॉस से वापस मोड़कर मेरे प्रॉफिट में आएगी, और आखिरकार ये उम्मीद जो होती है अकाउंट वॉश होने की सूरत में खत्म होती है। तीसरी निशानी के फोमो। फोमो क्या कि बड़ी कैंडल, भागती कैंडल, एक बिग स्प्रेड कैंडल बनी, या मार्केट में मूवमेंट किसी बाय या सेल साइड पे तेज नजर आई, तो उस मूवमेंट को देखा, बड़ी कैंडल को देखा और भागती कैंडल में छलांग लगा दी, वहां पे भी आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। ये तीन निशानियां अगर आप में हैं तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि आप जुआ खेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। मार्केट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं। खुद को कंट्रोल करने और इस नुकसान से बचने के लिए तीन सुनहरी असूल याद रखें और तीनों पर सख्ती से अमल करें। पहला नंबर, हमेशा अपना लॉस प्रॉफिट टारगेट रखें, जो कि अकाउंट का 5 से 10% डेली का होता है। 5 से 10% में से जो भी आपका टारगेट पहले पूरा हो जाए, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, आपका टारगेट पूरा हो जाए, लैपटॉप बंद करें, कंप्यूटर सिस्टम जो भी है बंद करें, मार्केट को छोड़ें, बाहर इजी होकर निकल जाएं। जितनी देर आप मार्केट को बार बार देखते रहेंगे, मार्केट आपको दोबारा लालच देगी, आप दोबारा एंट्री लेंगे और मजीद लॉस कर बैठेंगे। इसलिए अपना जो डेली का टारगेट है वो हिट होने के बाद मार्केट को छोड़ दें। दूसरा नंबर, अकाउंट का जो रिस्क है वो 1 से 2% रखें। एक वक्त में एक ट्रेड में आप अकाउंट का 1 से 2% रिस्क में इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। 1 से 2% आप इस्तेमाल करेंगे, रिस्क आपका कैलकुलेटेड होगा, तो आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा और ना ही आपको ज्यादा लॉस आएगा। तीसरा नंबर, अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखें। डेली का जो आपने नफा या नुकसान किया है ट्रेड वो लिखें। महीने के आखिर में आप खुद हैरान रह जाएंगे कि लालच ने आपको कितना नुकसान दिया। जब आपको अपना नुकसान का अंदाजा हो जाएगा तो आप खुद ब खुद सुधरना, दिमाग और आप खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाएंगे। ये तीन असूल अगर आप याद रखते हैं तो आप इंशाल्लाह इसमें से कामयाब हो जाएंगे, लालच को आप शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। देखें, मार्केट हमेशा आपके ख्वाबों के हिसाब से नहीं चलेगी, वो अपने असूलों के हिसाब से चलेगी। अगर आप उन असूलों पर सख्ती से अमल करेंगे तो मुनाफा बख्श रहेंगे। अगर आप लालच, ओवर ट्रेड, ये सारी चीजें करेंगे तो आप कभी मुनाफा बख्श नहीं हो सकते। हाँ, वक्ती फायदा बड़ी लॉट करने से हो सकता है एक बार आपको अच्छा मुनाफा मिल जाए, मगर हमेशा नहीं। जब भी लॉस हुआ
तो आपका अकाउंट वॉश होगा। इसी तरह बगैर एसएल के ट्रेड करने से हो सकता है एक दो ट्रेड आपकी रिवर्स भी आ जाए, लॉस में गई हुई वापस भी आ जाए प्रॉफिट में, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। और जब भी वो आपके अगेंस्ट गई, आपके खिलाफ गई, तो आपका पूरा अकाउंट लेकर ही जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कोई लॉटरी है, ना ही कोई रातों रात अमीर होने का कोई सिस्टम है। अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे चलाएंगे, हर बिजनेस के रूल्स होते हैं, हर बिजनेस के कुछ असूल होते हैं, आप इसको इसके असूलों के हिसाब से चलाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म रहेंगे, आप मुनाफा बख्श भी रहेंगे, सारा कुछ होगा, आपके ख्वाब भी पूरे होंगे। अगर आप इसके खिलाफ चलेंगे, इसके रूल्स को, इसके असूलों को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका ये जो ख्वाब है ये चकनाचूर, उल्टा आप कर्ज के बोझ तले दबना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट में हमेशा वही टिकता है जो कि असूलों पर सख्ती से अमल करता है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट आज भी इधर है, कल भी इधर होगी, अगले साल भी इधर ही होगी। मार्केट में टिकने के लिए आपके पास अकाउंट और सरमाया होना जरूरी है। अगर वो और लालच में आके आप अगर गंवा देते हैं, बार बार गंवाते हैं, तो कब तक आप इसमें सरमाया इन्वेस्ट करेंगे? तो बेहतर यही है कि अपनी साइकोलॉजी पे, अपने लालच पे कंट्रोल करें, मार्केट के जो असूल हैं उन पर सख्ती से अमल करें, ताकि आप भी लॉन्ग टर्म इसमें चल सकें और मुनाफा कमा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेवेन्यू ट्रेडिंग की, वो एक गलती जो एक लॉस के बाद पूरा अकाउंट वॉश कर देती है। याद रखिएगा, हम ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम ट्रेडर बनाते हैं। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं ट्रेड विद जैन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।